Good morning, students. In this video is for class 11 sources of business finance. Now the next topic is issue of shares, owners fund, long term source of finance. यानी कि अब आपको क्या पढ़ना है, इशू ऑफ शेयर्स, यानी कि शेयर्स कितने तरह के होते हैं, शेयर्स क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, और ये जो तरह हैं इनके बारे में हम अच्छी तरह जानेंगे, इनकी जो टाइप्स हैं इनके बारे में हम जानेंगे। शेयर्स मेनली तो दो तरह के होते हैं। अगर मैं आपको राउंड ऑफ में बताऊं तो शेयर्स मेनली दो तरह के होते हैं। तो ये जो शेयर्स होते हैं दो तरह के, ये होते हैं इक्विटी और प्रेफरेंस। पर उसके पहले एक सवाल उठता है कि शेयर्स होते क्या हैं। तो शेयर वो एक स्मॉल यूनिट होते हैं या स्मॉल डिनोमिनेशन होते हैं, किसके, कैपिटल के स्मॉल यूनिट या डिनोमिनेशन को हम कहते हैं शेयर्स। यानी कि कंपनी को क्या होता है, पैसे की ज़रूरत होती है, तो पैसे सिर्फ बैंक्स या सिर्फ अपने पॉकेट से नहीं लगा के बिज़नेस चला सकता है। हमें क्या करना चाहिए, उनको छोटे छोटे डिनोमिनेटर में या डिनोमिनेशंस में या फिर छोटे छोटे यूनिट पे डिवाइड कर देना चाहिए। वो यूनिट क्या करते हैं, वो यूनिट छोटे छोटे हम पब्लिक को दे देते हैं, और वो पब्लिक क्या करती है, पब्लिक उन यूनिट्स को ख़रीदती है। जब ख़रीदती है तो हम उनको एक पेपर के तौर पे देते हैं, और वो जो हमको रिटर्न करते हैं पैसा, उसे हम शेयर्स के रूप में काउंट करते हैं। तो शेयर इज़ द स्मॉल यूनिट इन विच ओनर्स कैपिटल ऑफ द कंपनी इज़ डिविडेंड। यानी कि शेयर्स वो होते हैं जो स्मॉल यूनिट में होते हैं और ओनर्स कैपिटल के फॉर्म में होते हैं, जिसको हम जब हमसे कोई लेता है शेयर्स, तो हम उनको इंटरेस्ट के तौर पे डिविडेंड यानी कि कुछ बेनिफिट ज़रूर देते हैं, तो उसको हम डिविडेंड कहते हैं। अ शेयर इज़ द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर इन द कंपनी मेजर बाय द सम ऑफ मनी फॉर द पर्पस ऑफ लायबिलिटी एंड इंटरेस्ट। यानी कि आपका कंपनी में इंटरेस्ट है, इसीलिए आप कंपनी से जुड़ना चाहते हो, इसलिए आप चाहते हो कि कंपनी हमारे साथ जुड़ी रहे। जो पैसा कंपनी इन्वेस्ट करती है, अपने शेयर होल्डर्स को देती है या इन्वेस्ट करती है, तो शेयर होल्डर क्या करता है, उसी इंटरेस्ट को के साथ कंपनी में जुड़ा रहता है कि हमको कुछ ना कुछ प्रॉफिट का हिस्सा, कुछ ना कुछ डिविडेंड मिलेगा, इसलिए वो कंपनी जुड़ा रहता है। तो यही उसका इंटरेस्ट होता है। आखिर कोई इंसान क्यों पैसा लगाएगा, सिर्फ इसीलिए ना कि उसको जो भी प्रॉफिट हो रहा है शेयर के बदले, उसको कुछ ना कुछ बेनिफिट होना चाहिए पैसा लगाने के लिए। इंसान इन्वेस्टमेंट इसीलिए करता है कि फ्यूचर में जाके उसको कोई ना कोई प्रॉफिट हो। A share may also be defined as a unit of measure of shareholder interest in the company. According to Companies Act, public company can issue two types of share. टू टाइप्स ऑफ शेयर क्या है, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। नाम में दिख रहा है इक्विटी मतलब क्या होता है, इक्वल, ओके। प्रेफरेंस शेयर यानी कि किसी को हम प्रेफरेंस दे रहे हैं। जो ये शेयर होते हैं, ये शेयर होल्डर होते हैं, इनको हम प्रेफरेंस देते हैं, किस लिए, डिविडेंड इनसे पहले मिलता है। जो डिविडेंड इनको मिलना चाहिए उनसे पहले इनको मिलता है, मगर इनके पास राइट्स बहुत होते हैं। ये हम अभी आगे पढ़ेंगे, धीरे धीरे हम पढ़ेंगे कि इक्विटी क्या होता है और प्रेफरेंस क्या होता है। पहले हम आते हैं इक्विटी पे। डेफिनेशन ऑफ शेयर्स मीन्स स्मॉल यूनिट इन विच शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज़ डिविडेंड एंड इंक्लूड स्टॉक। अब देखिए, आपने अकाउंट्स में पढ़ा है कि कंपनी स्टार्ट करने के टाइम पे हमको कैपिटल की ज़रूरत होती है। ये कैपिटल हमारे पास आती कहाँ से, बड़ी बड़ी कंपनीज़ में बड़े बड़े ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल लगते हैं। तो ये कैपिटल आएंगे कहाँ से, ये कैपिटल इस तरह से आएंगे कि जो भी पर्सन है जो हमारी कंपनी में इंटरेस्टेड है, वो हमारे शेयर्स ले लेगा। हम शेयर्स के बदले उसे क्या करेंगे, एक सर्टिफिकेट दे देंगे शेयर्स का, और वो पैसा जब वो शेयर्स परचेज़ कर लेगा तो वो कुछ ना कुछ पैसा मिलेगा, जिसके बेस पे हम कंपनी को रन करेंगे। कंपनी को स्मूथली रन करने के लिए, कंपनी की जो वर्किंग कैपिटल है उसको स्मूथली चलाने के लिए हमको पैसे की ज़रूरत पड़ती है। उसे ही हम कैपिटल कहते हैं, जो कि हमको शेयर होल्डर या फिर डिबेंचर्स होल्डर देते हैं। डिबेंचर होल्डर के बारे में भी अभी हम आगे पढ़ेंगे, पहले हम शेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। अब ये शेयर से हमको क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। जो हमने पॉइंट पढ़ा, हमको डिविडेंड मिलता है। इक्विटी शेयर इज़ कॉमन सिक्योरिटी इशू अंडर द परमानेंट और ओनर फंड कैपिटल। इक्विटी शेयर आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेजिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल यानी कि जिनकी टेन्योर 10 साल से ऊपर का हो। तो हमको ऐसा पैसा चाहिए जिसको हमको जल्दी वापस ना करना पड़े, इसका प्रॉफिट यानी कि
कोशिश करनी चाहिए कि जो उसका प्रॉफिट या जो उसका गेन है वो लॉन्ग टर्म बेसिस पे हो, उसका सोर्स है इक्विटी शेयर का वो भी लॉन्ग टर्म बेसिस पे हो। तो कंपनी में जो लोग जुड़ते हैं वो लॉन्ग टर्म बेसिस पे जुड़ते हैं, इसीलिए इक्विटी से को वो परचेज़ करते हैं। तो इक्विटी शेयर आर दोज शेयर विच कैन डू नॉट कैरी एनी स्पेशल और प्रेफरेंस राइट इन द पेमेंट ऑफ एनुअल डिविडेंड और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। ये जो पॉइंट मैंने आपको बोला था कि जो डिविडेंड है प्रेफरेंस वालों को पहले मिलता है, इक्विटी वालों को ज़रूरी नहीं है कि मिले। अगर कंपनी में लॉस है ना तो ज़रूरी नहीं है कि शेयर होल्डर्स को मिलेगा, और इक्विटी वाले को तो नहीं मिलता है। उनके पास एक यही राइट नहीं होता है कि उनको पैसा पहले मिले, यानी कि जब आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो ना आपको इंटरेस्ट मिलेगा, कंपनी में कोई लॉस है तब आपको लॉस पे भी कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। उसके अलावा कंपनी किसी भी तरह के, यानी कि जैसे आपके पास डिविडेंड होल्डर है, प्रेफरेंशियल होल्डर, तो पहले आप उनको पेमेंट करोगे, अगर उनके बाद कुछ बचता है पेमेंट तो आप इक्विटी शेयर होल्डर को दोगे, अदरवाइज़ आप नहीं दोगे। एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑल्सो कैपिटल ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर इज रिटर्न ओनली आफ्टर every claim has been settled. Prior to the year 2000, the companies were allowed to issue equity share with equal right only. ये बता रहा है कि पर इक्विटी शेयर होल्डर के पास एक बहुत बड़ा राइट होता है, एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है कि वो कंपनी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यानी कि कंपनी में कोई भी बुक्स है, कुछ भी चेक करना है या कोई भी चीज़ें आपको कंपनी में देखनी है, डिसीज़न मेकिंग करना है, तो इक्विटी शेयर होल्डर कर सकते हैं। प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स या डिबेंचर होल्डर्स नहीं कर सकते। यानी कि इनके पास इक्वल राइट है कि अपने मत को, ये अपने सुझाव को, अपने डिसीज़न को, अपने व्यू को, अपने पॉइंट्स को रख सकते हैं। अब 2000 में एक अमेंडमेंट मेड हुआ था कंपनीज़ में कि देखिए यहाँ पर क्या है, 2 कैटेगरी में इक्विटी शेयर्स को भी डिवाइड किया गया है। इक्विटी शेयर्स विद इक्वल राइट, इक्विटी शेयर विद डिफरेंट राइट एज टू डिविडेंड। बता रहा है कि कुछ अमेंडमेंट हुए 2000 में जिसकी वजह से इक्विटी शेयर को दो पार्ट में इक्विटी शेयर को डिवाइड किया गया। अब 2 पार्ट क्या है, इक्विटी शेयर विद स्पेशल इक्वल राइट, यानी कि ऐसे जो जिनके पास इक्वल राइट होंगे कंपनी में पार्टिसिपेशन के, कंपनी के अकाउंट्स को चेक करने के, ऐसे इक्वल राइट होंगे, वो होंगे इक्विटी शेयर विद इक्वल राइट। फिर आते हैं इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट एज टू डिविडेंड, यानी कि ऐसे इक्विटी शेयर जिनके डिफरेंट राइट होंगे, यानी कि एक शेयर होल्डर के दूसरे शेयर होल्डर से डिफरेंट राइट होंगे, तो वो किसके बेस पे होंगे, डिविडेंड के बेस पे होंगे। उसके बारे में हम पढ़ेंगे अगर चैप्टर्स में होंगे तो। मगर अगर मैं आपको एक वर्बली चीज़ बताऊँ तो वो ऐसा है कि जैसे कि मान लो 5 लोग हैं, सारे मेरे इक्विटी शेयर परचेज़ करके रखे हैं, तो कुछ ऐसे होंगे जिनको पैसे से मतलब नहीं होगा, जिनको अपने राइट से होंगे कंपनी में इंटरफेयर करने के या कंपनी के अकाउंट्स चेक करने के, कंपनी के प्रॉफिट को चेक करने के लिए। तो उनको चाहिए क्या, हमको पैसा नहीं चाहिए, हमको पोजीशन चाहिए। मगर कुछ ऐसे होंगे जिनको पैसे की ज़रूरत होगी, तो वो क्या करेंगे, वो उनके पास जो राइट है वो अपने डिविडेंड पे राइट यूज़ कर सकते हैं। यानी कि उनके पास वो राइट है कि वो डिविडेंड के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। यानी कि उनका जो पॉइंट है डिविडेंड लेने का, उसको वो कर सकते हैं फॉलो, यानी कि उनको एक राइट मिल सकता है कि वो डिविडेंड को ले सकते हैं। ये उन पे डिपेंड करता है। अब आते हैं पहला फीचर्स, प्राइमरी रिस्क बेयरिंग। अगर मैं आपको ऐसे ही बता दूं तो इक्विटी शेयर में बहुत रिस्क होता है। ये रिस्क यानी यार कंपनी लॉस में आ गई तो आपको कोई भी पैसा वापस मिलने के चांसेस नहीं है, आपको कोई भी तरह का डिविडेंड नहीं मिलेगा। यानी कि आपने अगर मान लो 5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट कर दिया है तो 5 लाख ना आपको मिलेगा ना उसका कोई डिविडेंड मिलेगा। और इंसान पैसा तभी लगाता है जब उसको कुछ रिटर्न मिलता है, इन्वेस्टमेंट तभी करता है जब कोई रिटर्न मिलता है। जो अमीर लोग होते हैं वो कंपनी से गुडविल देख के ही इन्वेस्ट करते हैं। तो शेयर्स क्या होते हैं, रिस्क बेयरिंग ज़्यादा होते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया था, इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द प्राइमरी रिस्क बेयरिंग ऑफ द कंपनी। इन द केस द कंपनी सफ़र लॉसेज देन इक्विटी शेयर होल्डर हैव टू बेयर लॉस। यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को प्राइमरी रिस्क बेयरिंग होता है, और अगर उनको लॉस है तो पूरा वो लॉस बियर करेंगे। कंपनी के जो लॉस है पूरा इक्विटी शेयर होल्डर लॉस बियर करते हैं। द ड्यू पेमेंट इज़ गिवन टू क्रेडिटर बिफोर पेइंग टू इक्विटी शेयर होल्डर। पहले हम डिवेंचर होल्डर को देते हैं, यानी कि जितने भी हमारे क्रेडिटर्स हैं जिनसे हमने उधार ले रखा है उनको देने के बाद अगर कुछ पैसा बचता है
तभी हम शेयर होल्डर्स को पे करेंगे, अदरवाइज़ हम शेयर होल्डर्स को पे नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है क्लेम ओवर एज रेसिडुअल इनकम। द इक्विटी शेयर होल्डर हैज़ क्लेम ओवर द लेफ्ट ओवर इनकम ऑफ द कंपनी ओनली। रेसिडुअल मतलब ही होता है रेस्ट ओवर, यानी कि बचा हुआ। अगर कंपनी के पास कोई पैसा बचा हुआ है तभी इक्विटी शेयर होल्डर उस पर क्लेम कर सकते हैं। अगर कोई पैसा नहीं बचा है तो इक्विटी शेयर होल्डर उस पर क्लेम नहीं कर सकते। दे गेट शेयर इन द इनकम लेफ्ट आफ्टर सेटिस्फाई द क्लेम ऑफ अदर इक्विटी क्रेडिटर्स आउटसाइडर एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर। यानी कि इन सब के बाद अगर कुछ पैसा बचता है तभी इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा, अदरवाइज़ इक्विटी शेयर होल्डर को कुछ नहीं मिलेगा। बेसिस फॉर लोन, इक्विटी शेयर होल्डर इज बेसिस ऑन विच लोन कैन बी रेज। The amount of equity share capital added to the credibility of the company. The amount of equity share capital increase the confidence of the creditor. ये बता रहा है कि जो इक्विटी शेयर होल्डर है उनकी गुडविल या उनके ही पैसे लगाने के बेस पे हम रेज़ कर सकते हैं लोन को। यानी कि अब मान लीजिए हमको पैसा की ज़रूरत है और हमको पैसा है नहीं हमारे पास, तो हम इक्विटी शेयर होल्डर जिनके हमारे पास गुडविल है उनके बेस पे हम पैसा कहीं से भी उधार ले सकते हैं। फिर आते हैं कंट्रोल। इक्विटी शेयर होल्डर हैज़ कंट्रोल ओवर द एक्टिविटी ऑफ द कंपनी। ये मैंने आपको बताया था कि इक्विटी शेयर होल्डर का सबसे बड़ा राइट यही होता है कि वो पूरे कंपनी को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि दे आर द ओनर ऑफ द कंपनी। तो वो कंपनी में उनको कोई डिविडेंड से मतलब नहीं है, इक्विटी शेयर से मतलब नहीं, तो क्या करेंगे वो यही कर सकते हैं कि जितना हो सके कंट्रोल करना चाहिए शेयर होल्डर्स कंपनी को। जब वो कंट्रोल करेंगे तभी प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा होंगे भी, क्योंकि शेयर होल्डर अगर पैसा अपना डिसीजन मेकिंग लगाएंगे तभी, और वो चाहेंगे भी कि हमको डिविडेंड और पैसा मिले, तो इसका मतलब प्रॉफिट होना चाहिए कंपनी में, और प्रॉफिट के लिए उनका व्यू लेना ज़रूरी है। इक्विटी शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट भी इक्वल होता है, यानी कि वो वोट भी करते हैं। तो इक्विटी शेयर होल्डर कास्ट वोट टू इलेक्ट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हु कंट्रोल एंड मैनेज द अफेयर ऑफ द कंपनी। इक्विटी शेयर होल्डर अपने वोट को भी कास्ट कर सकते हैं, यानी कि अगर मीटिंग चल रही है और वहाँ पर कोई वोटिंग राइट दिए गए तो इक्विटी शेयर होल्डर को भी वो वोटिंग राइट दिए जाएंगे। फिर आते हैं हायर प्रॉफिट। यस, शेयर होल्डर का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि उनको सबसे ज़्यादा हाई रेट ऑफ प्रॉफिट मिलता है, यानी कि डिवेंचर होल्डर को एक सीमित मात्रा में मिलता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी एक सीमित मात्रा में डिविडेंड मिलता है। और इक्विटी को क्या होता है, इक्विटी में जितना बड़ा प्रॉफिट होगा उतना ही उनका डिविडेंड होगा। उनका डिविडेंड डिपेंड करता है किस पे, उनके किस तरह का उन्होंने शेयर्स ले रखा है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिवेंचर होल्डर एंड द रेट ऑफ डिविडेंड फॉर प्रेफरेंशियल शेयर आर फिक्स्ड। इन दोनों के देखिए डिवेंचर होल्डर के और प्रेफरेंस के फिक्स्ड होते हैं। एट द टाइम ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिवेंचर एंड शेयर होल्डर गेट फिक्स इनकम बट इक्विटी शेयर होल्डर इन्जॉय द हायर प्रॉफिट। जो प्रॉफिट में इन लोगों को देने के बाद जो फिक्स अमाउंट देने के बाद जो बचता है उसका पूरा पोर्शन किसका होता है, इक्विटी शेयर होल्डर का होता है, एंड दे इन्जॉय इट। प्री एम्प्टिव राइट। द इक्विटी शेयर होल्डर आर गिवन प्री एम्प्टिव राइट by the provision of Companies Act. According to this right, whenever a company is planned to issue new equity share, it must offer the share to the existing shareholder first. If existing shareholder refuse to buy the new issue, then only a company shall offer these share to the general public. ये बता रहा है कि कंपनी पहले अपने जो भी न्यू इश्यूज़ हैं वो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को देते हैं, यानी कि जो ऑलरेडी शेयर होल्डर हमारे हैं उनको हम देंगे। अगर हमने कोई न्यू इशू शेयर्स निकाले हैं तो उसके बाद ही हम पब्लिक को पूछ सकते हैं जब शेयर होल्डर्स पूरे शेयर्स को यूज़ कर सकें। जनरल पब्लिक पे तभी निकलता है जब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को पूरा हम ऑफ़र कर लेते हैं, उसके बाद ही हम पब्लिक को ऑफ़र करते हैं शेयर्स। जो न्यू इशू होते हैं, जो सेकेंड हैंड होते हैं वो तो कोई भी यूज़ कर सकता है, और जो फर्स्ट हैंड होते हैं वो सिर्फ शेयर होल्डर्स के लिए होते हैं, और शेयर होल्डर जब उसको यूज़ कर लेते हैं तब हम जनरली नॉर्मल पब्लिक को ऑफर करते हैं। लास्ट पॉइंट, परमानेंट कैपिटल। इक्विटी शेयर की ऐसी कैपिटल होती है, परमानेंट कैपिटल होती है, यानी कि परमानेंट कैपिटल कंपनी में हमेशा बनी रहती है। ओनर्स को पैसा लगा दिया है, ओनर्स को डिविडेंड चाहिए नहीं, कैपिटल कोई पे बैक किया नहीं जाएगा, तो एक तरह से परमानेंट कैपिटल होती है जिसको जल्दी कोई शेयर होल्डर निकाल नहीं सकता। शेयर होल्डर क्या करेगा, इस परमानेंट कैपिटल में और इन्वेस्ट करेगा,
कंपनीज़ को चलाएगा मगर उसमें से पैसा निकाल नहीं सकता है, तो कंपनी की परमानेंट शेयर यानी कि फिक्स्ड इनकम होती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।